10 साल से जिसने इस घर की रखवाली की, उसी बुजुर्ग कुत्ते ने आज पूरा घर पेशाब से भर दी। लेकिन फिर भी वो बिना डरे फर्श पर चुपचाप लेटा रहा, इंतजार करता रहा कि मालिक आए और सब साफ करे। जब मालिक उसके पास पहुंचा तब भी कुत्ता उठने की कोशिश तक नहीं करता। पर हैरानी की बात ये रही कि मालिक ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, क्योंकि अब उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। मालिक ने उसे धीरे से उठाकर सोफे पर लेटाया और उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा में उसका साथ दिया। मौत के करीब पहुंचते हुए कुत्ते की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन तैरने लगा। मालिक से उसकी पहली मुलाकात कुछ फिल्मी अंदाज में हुई थी। खुद को बचवाने के लिए उसने पिंजरे के पास जाकर किसी ग्राहक के हाथ को चाटना शुरू कर दिया। यह हरकत सीधा आदमी के दिल में उतर गई और उसने बिना देर किए उसे खरीद लिया। जैसे जैसे फार्म पीछे छूटता गया, कुत्ता शहर में नई जिंदगी के सपने देखने लगा। लेकिन नए घर आते ही उसने मुसीबत खड़ी कर दी। मालिक जरा देर के लिए मुड़ा और तब तक कुत्ता घर में शौच करने ही वाला था। मालिक तुरंत उसे नीचे लॉन में ले गया ताकि वो बाहर ही सब निपटा ले। मगर वहां पहुंचे तो कुत्ता पूंछ हिलाता रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। मजबूरी में आदमी उसे वापस घर लाया और जैसे ही नीचे रखा उसने सीधे फर्श पर पेशाब कर दिया, जैसे मालिक से जिद कर रहा हो। फिर भी मालिक ने गुस्सा नहीं किया। अगले दिन उसका एक बड़ा रेसिंग मुकाबला था, लेकिन रात को कुत्ता उसे जगाता रहा। थक हार कर मालिक उठ गया और टीवी पर रेसिंग देखना शुरू कर दिया। कुत्ता भी उसके साथ हो गया। मालिक ने उसे गोद में लिया, उसके पंजों को पकड़कर कार चलाने का इशारा किया। तभी टीवी पर कार बहाव से जोरदार टर्न लेती है और कुत्ता जोर से भौंक उठता है, जैसे वो खुद रेस में शामिल हो। ये सब देखकर मालिक ने उसका नाम रखा एंजो, जो कि फेरारी की एक कार का मॉडल है। दूसरे दिन एंजो रेस ट्रैक पर गया। इंजन की आवाज, स्पीड, वो जिंदादिली, एंजो को लगा जैसे वो स्वर्ग में है। मालिक की ड्राइविंग इतनी जबरदस्त थी कि हर मुश्किल में भी वो अंतिम क्षण में आगे निकल जाता था। एंजो की जिंदगी की सबसे शानदार यादें यहीं बनी। वक्त गुजरता रहा, एंजो जवान से बूढ़ा होने लगा, पर मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा। हर रेस, हर तैयारी, हर जीत और हर हार में वो वहीं था। फिर एक लड़की उनकी जिंदगी में आई। मालिक उससे प्यार करने लगा। एंजो को ये कतई पसंद नहीं था। वो रस्सी खींचता, रोकता, जलता था, पर प्यार रोका कहां जा सकता है। आखिरी शादी हुई। एंजो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, बस चुपचाप आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। एंजो उस छोटी लड़की से इतना जुड़ गया कि वो खुद को कुत्ता नहीं, उसका बड़ा भाई समझने लगा। उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे संभाला, उसकी रक्षा की, सिखाया, प्यार दिया। और एक दिन लड़की ने अपने दोस्तों से कहा, ये मेरा भाई है। वहाँ एंजो जीत गया। लेकिन खुशियों का सफर ज्यादा लंबा न रहा। लड़की की माँ यानी मालिक की पत्नी गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। एंजो ने सबसे पहले महसूस किया, उसकी कंध से वो कुछ बोल नहीं सकता था, बस घूरता रहा, शायद समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो दिन आया जब माँ सबको छोड़कर चली गई। सब रो रहे थे, पर एंजो क्या, वो चुपचाप उसकी टोपी उठाकर सोफे पर लेट गया जहाँ कभी वो बैठती थी। उसके सूंघते सूंघते रो पड़ा। मनो कह रहा हो कि तुम्हारे बिना घर ही घर नहीं लगता। कुछ दिनों में हादसा हुआ। एंजो ने मालिक के साथ दौड़ते हुए सड़क पार की, लेकिन स्पीड से आती कार ने उसे टक्कर मार दी। डॉक्टरों ने कहा कि अब ये ज्यादा नहीं जी पाएगा, पर एंजो जीता, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ। उसे मालिक और उसकी बेटी के लिए रहना था। फिर आखिरकार एक दिन जब सब कुछ थमने लगा, वही पहला पल दोहराया गया। मालिक और एंजो साथ बैठे, टीवी पर रेसिंग चल रही थी। फर्क बस इतना था कि इस बार मालिक ने उसका पंजा नहीं पकड़ा, क्योंकि एंजो अब खुद जाने को तैयार था। आदमी ने उसे गोद में उठाया और आखिरी बार कहा, तुम सिर्फ कुत्ते नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। कुछ दिन बाद इटली के F1 ट्रैक पर एक 8 साल का सुनहले बालों वाला लड़का अपने फेवरेट रेसर से मिलने आया। आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम? लड़के ने कहा एंजो, और उस पल आदमी समझ गया वो कभी गया ही नहीं था, आज फिर वापस आ गया है।